आप सभी जनपद वासियों को सनबीम स्कूल और दीप ग्रुप की तरफ से दिवाली, चिल्ड्रंस डे और भाई दूज और साथ ही साथ छठ का महापर्व आने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिले के छिड़ी ब्राह्मण गांव में मनबड़ पट्टीदारों ने बुजुर्ग दंपत्ति को मारपीट कर किया जख्मी। वीडियो हुआ वायरल। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छिड़ी ब्राह्मण गांव में एक दिन पूर्व भूमि विवाद को लेकर मनबड़ पट्टीदारों ने बुजुर्ग दंपत्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित दंपत्ति अपनी भूमि पर पिलर का निर्माण करवा रहे थे, जिससे नाराज होकर मनबड़ पट्टीदारों ने लाठी डंडे से दोनों पर हमला कर दिया। दंपत्ति के पुत्रगण बाहर रहकर काम करते हैं, इसलिए घर पर रहकर यही दोनों लोग मौजूद थे। दंपत्ति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि छिड़ी ब्राह्मण गांव में आपसी रिश्तेदारों में दीवार बनाने के विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। छिड़ी ब्राह्मण गांव में आपसी रिश्तेदारों के बीच में दीवार बनाने के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई। इस प्रकरण में पुलिस के पास तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 293/23, धारा 308, 354B, 323, 504, 506 व 34 IPC का पंजीकृत किया गया। इसमें 5 लोग नामजद किए गए। इसमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 2312 करोड़ के व्यय भार से प्रदेश के 1,75,00,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सब्सिडी राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, आजमगढ़ विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की उपस्थिति में नेहरू हॉल आजमगढ़ में किया गया। इस अवसर पर सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ, विधान परिषद सदस्य, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों में श्रीमती जड़ौती पलनी, श्रीमती रजिया मेहनगर, मंती मेहनगर, शकुंतला रानी सहित कई महिलाओं को प्रतीकात्मक स्वरूप गैस सिलेंडर के सब्सिडी राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ। उज्ज्वला योजना में लोगों के जीवन को बचाया है और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को यह लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। धनतेरस के दिन आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील किया कि जिन लोगों ने गैस कनेक्शन का आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द अपने गैस कनेक्शन का आधार प्रमाणीकरण अवश्य कराएं, जिससे सभी को निःशुल्क गैस सिलेंडर का लाभ मिल सके। इस मौके पर दिनेश लाल यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बिल्कुल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आज पूरे प्रदेश में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर गैस जो है वो देने का सरकार की जो योजना है उसके तहत आज पहला जो सिलेंडर है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ में एक अहम बात ये भी है कि उनको ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी लाभार्थी हैं पर उन्होंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से या एजेंसी से लिंक नहीं किया है तो वो कर ले, ताकि हर किसी को मिल जाए और कोई इससे अछूता न रह जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये
जो योजना चलाई है उसको हमारी प्रदेश सरकार, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये सोच है कि वो हर लाभार्थी तक पहुँचे, और इसी के लिए हमारे जो ज़िले के बहुत ही लोकप्रिय हमारे जो डीएम साहब हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया है, और जो भी ज़िले की लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं उनको आज इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि जब गांव और शहर आबाद होगा, स्वस्थ एवं संपन्न होगा, तभी हम देश की संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि धनतेरस के अवसर पर आप लोगों को जो सौगात दी है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के जनपद आजमगढ़ में उज्ज्वला के कुल 2,84,050 लाभार्थियों में से 86,558 आधार प्रमाणीकरण लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं सुनील पुष्कर, जिला पूर्त अधिकारी आजमगढ़। आज जनपद आजमगढ़ में जो है जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की है लखनऊ से, उसका शुभारंभ का लाइव प्रसारण यहाँ पे किया गया, जिसमें जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यहाँ पे माननीय सांसद जी द्वारा जो निःशुल्क सिलेंडर का वितरण किया गया है, और ये प्रक्रिया आज से हमारी प्रारंभ हुई है। अब ये हमारी चलेगी मार्च तक। इसमें 2 चरणों में होना है। प्रथम चरण नवंबर दिसंबर में है और द्वितीय चरण जनवरी से मार्च तक है। जनपद में हमारे 2,84,050 उज्ज्वला के लाभार्थी हैं टोटल, जिनमें से 86,000 के लगभग जो हमारे आधार ऑथेंटिकेट हो गए हैं, जिनको प्रथम चरण में हम लोग लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी लाभार्थी हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन जिनका नहीं हुआ है, तो अपनी संबंधित गैस एजेंसी पे ई-केवाईसी या बैंक में आधार ऑथेंटिकेट कराते हुए उनका उज्ज्वला का लाभ उनको सभी को दिया जाएगा। ये 2 बार निःशुल्क का प्रावधान है साल में, एक बार अभी दीपावली के, इसके बाद फिर हम लोग होली पे इसको निःशुल्क बांटेंगे 2 बार। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जनप्रतिनिधिगण, संबंधित अधिकारी एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थीगण उपस्थित रहे। सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेताओं पदाधिकारियों की बैठक कर उनकी बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी तय कर कार्यक्रम तय किया गया। विधायक संग्राम यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरक्षण सीमा 75% किए जाने पर आभार प्रकट किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों को सेक्टर व ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। लोग जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताने का काम करेंगे। पार्टी की तरफ से नवनियुक्त पदाधिकारियों रामनयन यादव, सना परवीन, गायक अशोक यादव, रामू राजभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र यादव का स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता हवलदार यादव तथा संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। इस मौके पर विधायक संग्राम यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज यहाँ स्वागत समारोह का कार्यालय से आयोजित किया गया है। क्या था कार्यक्रम? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ के हमारे कुछ साथियों को विभिन्न संगठनों में नामित करने का काम किया है, जिसमें प्रमुख रूप से गुलाब राजभर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, रामनयन यादव जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, आदरणीय देवनाथ साहू जी हमारे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी हैं सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, वो हमारे सन्नी जी, रामू राजभर जी और हमारी सना परवीन जी जो पुरानी नेता हैं वो हैं, भानुमती सरोज जी सचिव बनाई गई हैं महिला सभा में। तो हमारे साथियों ने अपने इन नेताओं के स्वागत समारोह में यह कार्यक्रम माननीय जिलाध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी के नेतृत्व में रखने का काम किया है, जिसमें आज हम सब बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि पीडीए एक होकर के देश की सत्ता से मोदी जी को बाहर करेगा। आपने देखा हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ पे उत्तर प्रदेश, वहाँ की बिहार की विधानसभा ने 75% आरक्षण करके देश को एक नया संदेश देने का काम किया है। हम उसी तरह से 28 तारीख को हमारा विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है। हम और हमारे साथ बैठी हैं श्रीमती पूजा सरोज जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग योगी जी की सरकार के सामने व्यापक तौर पर इस मुहिम को छेड़ेंगे कि हमारा जो हक बनता है, जो बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान में हक दिया है, जो हमारे नेताओं का संघर्ष है,
श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का कि संसोपा ने बांधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, हम इस लड़ाई को और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपने माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, क्या 24 की भी जंग 24 की तैयारी हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत पहले से चल रही है। अब आपको रोज कुछ न कुछ दिखेगा। हम सब जो लोक जागरण भी अभियान है हमारा, हमारे बहुत से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बनी है, वो हम सारे फ्रंटल संगठनों को एक्टिव करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पिछड़े दलितों और जो अगड़े भी है, जो हमारी सामाजिक न्याय की मान्यता को मानने वाले लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ करके मुंह तोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद। आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की माह अक्टूबर 2023 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य देय एवं विधिक देयकों की वसूली की समीक्षा करते हुए पिछले माह की तुलना में जिन तहसीलों में वसूली कम हुई है उस पर विशेष ध्यान देकर राजस्व वसूली की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया। विद्युत देय, बैंक देय, स्टाम्प देय, मोटर देय की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि एक लिमिट से ऊपर की जितनी आरसी है उसमें क्या कार्रवाई होती है उसका नियमित अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि आरसी का रखरखाव ऑनलाइन हो रहा है, उसके अनुसार मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कृषि आवंटन, आवास स्थल एवं मत्स्य पालन आवंटन की भी समीक्षा की। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर अमृत सरोवर में जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध भट्टे को बंद कराते हुए आरसी जारी करें तथा भट्टों का निरीक्षण करें। पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर, लेखपाल, सचिव, थाना प्रभारी आदि यदि कहीं भी पराली जलाई जाती है तो ये लोग उत्तरदायी होंगे। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, जिले के समस्त एसडीएम और तहसीलदार संबंधित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी एवं अस्थायी शेड में दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक इलाहाबाद द्वारा विस्फोटक नियम 2008 से संबंधित अधिसूचना 29 दिसंबर 2008 का अवलोकन किया गया। इस अधिसूचना के नियम 84 में उल्लेख किया गया है कि त्योहारों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अस्थायी दुकान में आतिशबाजी और विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियों जारी कर सकेंगे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जाएंगे जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि आपराधिक कृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम 3 मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे। शेड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे। शेडों में या शेडों के सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती हैं तो दीवार या छत पर फिक्स किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 10 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 तक 3 दिवस के लिए नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने के सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आप सभी जनपद वासियों को सनबीम स्कूल और दीप ग्रुप की तरफ से दिवाली, चिल्ड्रंस डे और भाई दूज और साथ ही साथ छठ का महापर्व आने वाला, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।